नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। जैसा कि मैंने कल शाम को आप लोगों को YouTube पे भी और टेलीग्राम पे भी बताया था कि जो सवाल आप लोग ज़्यादा पूछोगे मैं उसी पर अगली वीडियो लाऊंगा। तो आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों के 80% लोगों के सवाल जो थे वो इस वीडियो में कवर होंगे। उसमें से सबसे कॉमन सवाल था कि जो पेंडिंग स्टेटस है वो कब वेरीफाई होगा। उसके पे ऊपर एक क्लैरिफिकेशन वीडियो मेरी बनती थी, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसका फॉर्म कब तक वेरीफाई होगा। वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और जो आप लोगों ने ज़्यादा सवाल पूछे थे स्टेटस से रिलेटेड कि कब किसका वेरीफाई होगा, किस स्टेटस का क्या सोल्यूशन होगा, तो ये सारी चीज़ें कवर होंगी वीडियो में। वीडियो हो सकता है कि थोड़ी लंबी हो जाए, 9-10 मिनट की हो जाए। आप लोग पूरा देखना, तभी मैं ऐसी वीडियोज़ के लिए और इनकरेज खुद को करूँगा। अगर आप लोग पूरा देखोगे, पूरा अपना सपोर्ट दिखाओगे तभी। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। और जो इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाए। आप अपना सवाल ऐसे ही पूछ सकते हैं जैसे बाकी लोगों ने पूछा है। चलिए पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये 18 जनवरी सस्पेक्ट लिस्ट और 17 फरवरी इसका क्या खेल है। बेसिकली इसका होगा क्या, तो पहले मैं आप लोगों को सीधा सर्कुलर तरफ ले चलता हूँ और वहीं से डेट समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद स्टेटस पे आके वहाँ से बातें करेंगे। ये रहा हमारा ऑफिशियल सर्कुलर। इसी से चीज़ें वो समझेंगे। वो डेट जो मैंने लिखी है 18 जनवरी 17 फरवरी। बेसिकली उसमें है क्या, अब आप लोगों के पेंडिंग स्टेटस क्यों कब क्लियर होंगे वो उसका जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली आप लोगों के पेंडिंग 3 जगह से है। देखो, एक तो होगा आपका रिस्पॉन्स पेंडिंग बाई पीएफएमएस का पेंडिंग एक होगा। दूसरा होगा कि डीडब्ल्यूओ से पेंडिंग। जो 18 जनवरी मैंने लिखी है वो आपका 18 जनवरी इसलिए लिखा है कि जो आपका बैंक से पेंडिंग है, यानी रिस्पॉन्स पेंडिंग बाई पीएफएमएस, जो आपका तीसरे नंबर या चौथे नंबर पर जो पॉइंट दिया हुआ है, वो चीज़ आपकी 18 तारीख तक सबकी क्लियर हो जाएगी। वो बेसिकली बैंक वेरिफिकेशन है। जो पीएफएमएस सॉफ्टवेयर है वो आपका डेटा रन करा के चेक कर लेता है कि आपकी बैंक डिटेल्स सही है नहीं सही है। इसीलिए मैं आप लोग को वो वाले स्टेटस जिनके भी सिर्फ 4th नंबर पॉइंट है रिस्पॉन्स पेंडिंग बाई पीएफएमएस, वो 18 जनवरी तक सबका या तो रिजेक्टेड बाई बैंक हो जाएगा या फिर वेरीफाइड बाई बैंक हो जाएगा। ये आपके ऊपर है कि आपने कैसे किया होगा। अगर आपने सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो की होंगी तो आपका वेरीफाइड बाई बैंक होगा। अगर आपने नहीं की होंगी तो आपका रिजेक्टेड बाई बैंक हो जाएगा। वो चीज़ आप 13 नंबर पॉइंट पर देख सकते हो 18 जनवरी तक। अब सवाल आता है दूसरा कि जो उसके अलावा 5वां और 6वां नंबर का पॉइंट है कि पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यानी कि पेंडिंग एट जो डीडब्ल्यू है उसकी वो कब तक क्लियर होगा। तो वो मैं आपको क्लियर बता दूं कि 18 जनवरी तक उसकी डेट नहीं है। बहुत लोग आप लोग कंफ्यूज जा रहे हो इस चीज़ में। उसकी कोई फिक्स डेट यहाँ पर लिखी ही नहीं है कि वो चीज़ कब क्लियर होगी। क्योंकि यहाँ पर मतलब मैं 17 फरवरी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए पोर्टल खुलेगा करेक्शन का 17 फरवरी तक, लेकिन जो आप लोगों के डीडब्ल्यू वाले मतलब चीज़ें हैं वेरीफाई होना, वो सारी चीज़ें सही होते होते मतलब करीब करीब 17 फरवरी तक वो चीज़ें होती रहेंगी। उसका मैं यहाँ पे देखिए 19 नंबर पॉइंट पे आप लोग देख सकते हो। 19 नंबर पॉइंट नहीं, सॉरी गलत मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको। 19 नंबर पॉइंट पे नहीं है वो पॉइंट यहाँ पे ऊपर कहीं पे दिया हुआ है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखिए आप लोग का 14 नंबर पॉइंट पे वो चीज़ लिखा हुआ है कि जो आपका शुद्ध जो डेटा है, शुद्ध डेटा का मतलब कि आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट है फॉर्म में वो सारी चीज़ें वो अधिकारी के द्वारा लॉक कब तक चलेंगी, 19 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक चलेंगी। मतलब जो आपका पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है वो 17 फरवरी तक चलने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों जो मेरे से डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर आप लोगों ने कॉन्टैक्ट किया, मैंने उनको समझाया भी कि जो बैंक वेरिफिकेशन है वो 18 तक होगा और जो पेंडिंग है डीडब्ल्यू है उसकी कोई फिक्स डेट नहीं है, वो बहुत लंबी तक चलेगी। मतलब वो देखिए 17 फरवरी तक चलेगी। उसके बीच में आप लोगों के काफ़ी लोग वेरीफाई होंगे, मतलब वो होता रहेगा, ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा 17 फरवरी तक। यहाँ तो हम लोग समझ गए कि सर्कुलर में क्या चीज़ लिखी हुई है। अब बात करते हैं स्टेटस वाइज चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, किस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है और किसका कब तक होगा वेरीफाई। चलिए चलते हैं स्टेटस की तरफ। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। देखिए आपको जो 4th नंबर पॉइंट है इसका मैंने बताया कि 18 जनवरी तक आप लोग समझ जाइए अच्छे से, आपको कोई नहीं समझाएगा इतने अच्छे से। ये वाला जो बैंक वेरिफिकेशन है वो 18 जनवरी तक, और नीचे के जो दोनों पॉइंट है 5 नंबर और 6 नंबर, इनका वेरिफिकेशन वही जो मैंने बताया कि 17 फरवरी तक चलता रहेगा। क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं बता सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी कब आपका वेरीफाई करेगी। इसकी डेट अनसर्टेन है, इसलिए मैंने लिखा 17 फरवरी तक। अब बात करते हैं कि अब स्टेटस वाइज क्या सोल्यूशन है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे हो, सस्पेक्ट लिस्ट। इसके बारे में मेरे हिसाब से आप लोगों को नॉलेज है कि क्या होती है सस्पेक्ट लिस्ट। सस्पेक्ट लिस्ट का मतलब ऐसे डेटा जो उनको लगता है डाउटफुल है या कुछ भी है। जो मेरी स्क्रीन पर अभी आप स्टेटस देख पा रहे हो, ऐसे स्टेटस सस्पेक्ट लिस्ट में देखो जाने वाले स्टेटस हैं। अब इसमें ऐसे स्टेटस वालों का सोल्यूशन मैं पहले बता देता हूं, बहुत लोग पूछ रहे हो मेरे से। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया सस्पेक्ट अकाउंट नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, बोर्ड रोल नंबर यूज। ऐसा कुछ भी आए तो पहला काम आपको ये करना है, अपना फॉर्म लेना है आपको और उसकी पूरी डिटेल आपको सही से मैच करानी है कि आपने कुछ गलत तो एंटर नहीं किया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ 19 से देखिए करेक्शन होना है, 19 जनवरी से। अगर आप फॉर्म में अपना पूरा मैच करा लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली इसमें कुछ गलत है भी या नहीं। अगर है तो आप 19 से आपको करेक्शन करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो ये चीज़ आप क्या बोलते हैं, ये खुद से वेरीफाई हो जाएगी। जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है कि अगर आपने कुछ गलत नहीं भरा है, करेक्शन भी आप नहीं कर सकते हो, तो इसका एक ही सोल्यूशन बचता है कि ये खुद से अपडेट हो जाए।
क्योंकि हुआ ऐसा, 1-2 केस हो चुके हैं जो रिजेक्टेड बाय बैंक थे वो खुद से अपडेट हो गए। सो ये जो मैंने बोला आप फॉलो करना, इसको अच्छे से अपना मैच करना डेटा, उसके बाद डिसाइड करना करेक्शन करना है या नहीं करना। अगले स्टेटस की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे किसी का रिजेक्टेड बाय बैंक लिखा हुआ है, ये मुझे टेलीग्राम पे आप लोगों ने 2-3 लोगों ने पूछा तो उनका सवाल बनता है मतलब, सो यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी। इसका कोई बहुत बड़ा मतलब ये इशू नहीं है, आप इसको बैंक जाके तुरंत सॉल्व करा सकते हो। अब आप लोग में से काफ़ी लोग करा चुके हो तो आप सोच रहे हो कि स्टेटस क्यों नहीं अपडेट हो रहा, तो स्टेटस अपडेट जो ऐसा मैंने बताया कि 18 तक वेट करो, तभी होगा आपका ये वाला स्टेटस दोबारा से वेरीफाई, क्योंकि एक बार आपका हो गया, दूसरी बार उनको दोबारा वेरीफाई करना है। सो यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी का सोल्यूशन है, बैंक जाओ उनसे बोलो कि मुझे डीबीटी ऑन कराना, वो लोग एक फॉर्म देंगे, वो आपका कर देंगे। डीबीटी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब ये एक और देखिए रिजेक्टेड बाय बैंक है, इनवैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एलजीडी सेंसर कोड इन बेनिफिशियरी एड्रेस डिटेल्स। सो ये भी कोई इशू नहीं है, ये ऐसे वाले स्टेटस ज़्यादातर खुद से वेरीफाई हो चुके हैं ऑलरेडी, जिनका भी ये रिजेक्टेड बाय बैंक ये रीजन की वजह से आया था, उनके खुद से वेरीफाई कर दिए गए हैं। अगर नहीं हुआ है तो वेट करो, आपका भी हो जाएगा, क्योंकि ये कोई इशू है ही नहीं। अगला स्टेटस रिजेक्टेड बाय बैंक, देखिए ये भी है, बैंक नेम इज नॉट एज पर PFMS बैंक मास्टर। सो इसका सोल्यूशन अभी भी मतलब अनसर्टेन है कि इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या होगा, क्योंकि PFMS बैंक मास्टर के हिसाब से बोल रहे हैं कि बैंक का नेम जो आपका वो सस्पेक्ट है, मतलब कुछ गड़बड़ है। सो वही काम आपको भी करना है, अपनी डिटेल्स मैच करानी है। अगर सही है तो आपको वेट करना पड़ेगा, मतलब कि आपका खुद से वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि जब सही है तो आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें इतने समझने की बात है ही नहीं। सो ये सारे स्टेटस थे जो आप लोगों ने मेरे से टेलीग्राम पे पूछे थे, यूट्यूब पे पूछे थे, वो सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा कोई डाउट्स हो तो आप टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक क्लिक करोगे वहाँ पहुँच जाओगे। आपके पास 3 ऑप्शन है मेरे से कांटेक्ट करने का, आप जिससे आपकी इच्छा हो वहाँ पे आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, हर किसी की क्वेरी सॉल्व कर रहा हूँ। सो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक मिल जाएगी, जिससे आपको जुड़ना है वहाँ जुड़ जाओ और मेरे से आप अपने सवाल पूछ सकते हो। सो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो सही लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। सो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।